मतलब गजब है भाई, गजब है ये व्यक्ति। मतलब गजब है। मतलब इसने ठान लिया है कि अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया का मिलन करा के ही रहेंगे, क्योंकि लगातार मनीष सिसोदिया की सुनवाई टली जा रही है, जेल में बंद है। और दूसरी तरफ जेल के दरवाजे खोलने के लिए, जेल में भेजने के लिए इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। नया लेटर बम जो छोड़ा है ना, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस व्यक्ति के, जिसने व्यक्ति ने चिट्ठी लिखा है और बाकायदा जेल में रह के चिट्ठी लिख रहा है, और वो भी दिल्ली की धरती से, बाकायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए। बड़ी बात है। जो बातें कह रहा है वो बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है। पैर तले जमीन खिसक जाएंगे। आखिरकार सुकेश चंद्रशेखर ने कौन कौन सी चिट्ठी लिखी है, जरा इस पे चर्चा करूंगा। चिपक कर देखने की आवश्यकता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जा रहे हैं तो वापस आ जाइए और चिपक कर वापस देखिए। शेयर भी कीजिए वीडियो, क्योंकि आखिरकार सुकेश चंद्रशेखर जो खुलासे किए हैं, चिट्ठी लिख के, डर नहीं रहा है, चिट्ठी लिखा है, बाकायदा दिल्ली के धरती पे रह के चिट्ठी लिखा है अरविंद केजरीवाल के लिए। कौन सी चिट्ठी लिखी है बताता हूं। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल के अंदर बंद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे और उनके परिवार को धमकाने का आरोप के ऊपर में पत्र लिखा है। मंडोली जेल में बंद चंद्रशेखर के मुताबिक पिछले 2 दिनों से जेल के अधिकारी और केजरीवाल के सहयोगी के जरिए ये धमकियां भेजी जा रही है, उसने चिट्ठी में लिखा है। मंगलवार को जारी अपने पत्र में चंद्रशेखर ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल देश के कानून के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। पिछले 2 दिनों से जेल अधिकारियों के माध्यम से मुझे धमकी भेज रहे हैं और मेरे परिवार के सदस्यों को भी धमकी दे रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में एक कैदी जो कि जेल में बंद है और वो चिट्ठी लिख रहा है। मतलब कितना उसमें गट्स है, कितने सारे सबूत उसने अपने पास रखे हैं कि चौड़े होके एक सीटिंग सीएम के बारे में चिट्ठी लिख रहा है, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले, मैं सच बोलता रहूंगा। यहीं पे नहीं रुका सुकेश चंद्रशेखर, आगे भी बढ़ा है, आगे भी कलम की स्याही से लिखी है। और वो जो बातें कह रही है कोई छोटा मोटा आरोप नहीं लगाया है। चंद्रशेखर ने आगे कहा, आपको सच में लगता है कि मैं इन धमकियों से डर जाऊंगी और आपको बेनकाब करने से पीछे हट जाऊंगी? बिल्कुल नहीं है। जो भी हो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपका सारा सच दुनिया के सामने उजागर हो। आप कानूनी रूप से उनका सामना करें, दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए सपने न देखें। कड़े शब्दों में चंद्रशेखर ने केजरीवाल पर एक महिला पत्रकार के खिलाफ दमनकारी रणनीति का सहारा लेने का भी आरोप लगाया। पत्र में लिखा, कुछ तो शर्म करो केजरीवाल जी, आप इस हद तक गिर गए हैं कि अपनी पंजाब पुलिस से एक महिला पत्रकार को गिरफ्तार करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि वह आपके असली रंग को उजागर कर रही थी। मतलब शीश महल का उजागर कर रही थी, वही जो 45 करोड़ का शीश महल बना था। आप लोकतंत्र का स्तंभ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जेल के अंदर में बैठे बैठे विपक्ष का रोल अदा कर रहा है सुकेश चंद्रशेखर, और बहुत सारी बातें कही है। सोचिए कि उसके पास पूरी खबर होती है दिल्ली की, कि दिल्ली में क्या चल रहा है। चिट्ठी लिखा है, उस चिट्ठी में सीधे तौर पे टाइम्स नाउ भारत के उस महिला पत्रकार का जिक्र किया है, जिसको पंजाब पुलिस ने उठा लिया था और बाकायदा उस पर केस लाद दिया था कि इसने एक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाकायदा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने
जमानत दे दी और कही कि ऐसा कुछ भी मुझे इस केस में स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं दिखती है। सोचिए। और उसने कहा कि आप लोकतंत्र की हत्या की कोशिश कर रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर एक्टिंग कर रहा है बाकायदा विपक्ष का। आगे यहीं पे नहीं और भी 2 कदम आगे बढ़ा है सुकेश चंद्रशेखर। और जो बातें कहा है ये देखिए। सुकेश ने यह भविष्यवाणी की है कि केजरीवाल को अंततः कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा जो तिहाड़ में संभावित भविष्य के कारावास का संकेत दे रहा है। उन्होंने कहा कि आप मुझे दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि आपको जवाबदेह बनाया जाए। वैसे भी जल्द ही किसी न किसी दिन तिहाड़ जेल आप पहुंच जाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात कही है इस व्यक्ति ने, जेल के अंदर में बैठ के सीटिंग एमएलए के बारे में। क्योंकि जाहिर सी बात है ये आज ही नहीं बहुत दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुंह खोलता रहा है कि बहुत सारी वित्तीय लेन देन हुई है। जब मैं मुंह खोलूंगा तो जेल जाना निश्चित है। लेकिन लगातार अपने आप को ये कहता है दिल्ली के मुख्यमंत्री कि मैं तो इतना ईमानदार हूँ। लेकिन कहीं पे भी आपने देखा कि सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मानहानि का केस आम आदमी पार्टी के नेता ने या दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद ही कर दे कि भाई आप अनर्गल मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हो, जानबूझ के मेरी छवि खराब कर रहे हो, मेरे राजनीतिक करियर को खराब करने की कोशिश कर रहे हो, माफ़ी मांगो। आपने मेरा नाम बार बार क्यों घसीट रहे हो। मैं चिट्ठी का सत्यापन नहीं मानता कि चिट्ठी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खबर छपी है और बाकायदा एक रेपुटेड न्यूज़पेपर में छपा है, दैनिक भास्कर में। ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, दैनिक भास्कर में हेडलाइंस में छपा है। कोई इसमें मिलावट नहीं है। ऑलरेडी दिल्ली के 2 मंत्री जेल में चक्की पीस रहे हैं। सत्येंद्र जैन तो मसाज भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री की बारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें जब बाहर आता है सुकेश चंद्रशेखर कोर्ट में सुनवाई के लिए तब बोलता है। और अब तो चिट्ठी लिख के उसने हद कर दी है। लेकिन कहीं पे भी आपने नहीं देखा होगा कि उस व्यक्ति पे, सुकेश चंद्रशेखर पे मानहानि का केस ठोका गया हो कि तुम मेरा छवि खराब कर रहे हो। जज साहब इसका मुंह बंद कराइए। ये अनर्गल झूठ बोल रहा है। या ये नहीं कह रहे कि अमित शाह जरा जांच करवा लो ना, जो जेल में बैठा है, जेल के अंदर से धमकी दे रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। सुकेश चंद्रशेखर कौन से खुलासे कर रहा है, इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया बात करते रहेंगे। चिपक कर देखने की आवश्यकता है। बात विश्लेषण करता रहूँगा। तब तक के लिए कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ उबरनौट लवीस।